गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 37 यूपीपीसीएस के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर तो प्लेलिस्ट इसका बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं वो इस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो इसमें उत्तर प्रदेश के प्रश्न होते हैं उनको छोड़ दिया कीजिए। तो पहला प्रश्न, बिना किसी देरी के निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब खां को उप दीवान नियुक्त किया था। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। शाह आलम द्वितीय लिखा है वो। नंबर 2 पर आ जाइए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 में। तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध हुआ था। द्वितीय 1849 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1845 से 1846। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके समय में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एग्जैक्ट डेट के साथ इनको याद रखिएगा। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पहला स्टेटमेंट था इस बार का ये। इसका उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था, 1780। नंबर 4 पर आ जाइए। कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला मदरसा स्थापित कब हुआ था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसे की स्थापना हुई थी 1781 में। तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला मदरसा स्थापित किया था। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। वॉरेन हेस्टिंग के समय यानी 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछते हैं। गीता के अंग्रेजी अनुवाद का कार्य विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने प्रदान किया था। ये भी दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं। स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया कि किसने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो जोनाथन डंकन ने कहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बनारस में। कब की थी? 1782 में। तो 2-3 तरह से सवाल पूछा जा सकता है ये। नंबर 6 पर आ जाइए। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, ये काल था लॉर्ड डलहौजी का। तो द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 में हुआ था। देखिए, दूसरा था जो पहला बर्मा था, अंग्रेजों और बर्मा के बीच युद्ध था, वो यांडवू की संधि से समाप्त हो गया था। परंतु यह संधि बर्मा के इतिहास में ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई और यह संधि समाप्त हो गई। इस संधि के समापन का कारण यह था कि संधि के पश्चात भी कुछ अंग्रेज व्यापारी जो थे वो बर्मा के दक्षिणी तट पर बस गए और वहीं से अपना व्यापार का संचालन करने लगे। कुछ समय पश्चात इन व्यापारियों ने बर्मा सरकार के निर्देशों एवं नियमों का उल्लंघन करना भी प्रारंभ कर दिया। ठीक है। और इस कारण बर्मा सरकार ने क्या किया, उन व्यापारियों को दंडित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज व्यापारियों ने अंग्रेजी शासन से सन 1851 में मदद मांगी। हुआ क्या, इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में बर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने बर्मा को पराजित कर दिया और मर्तबान और रंगून पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। बर्मा के मर्तबान और रंगून पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और इस युद्ध के पश्चात बर्मा का समस्त दक्षिणी भाग अंग्रेजी सरकार के अधीन हो गया। ये थी कहानी। नंबर 7 पर आ जाइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके साथ ठगी प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के साथ ठगी प्रथा का अंत किया था। ठीक है।
देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने अलग कार्यकाल है उनका, अलग काम किए, लॉर्ड एलनबरो अलग काम किए, ठीक है। इन्हीं में से संभावना ज़्यादा है, तो सी है आंसर। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1931 में हुआ था। इस समय जो है देखिए 30 तक तो इरविन है, 30 तक इरविन है, लेकिन 31 में जो है 31 में आ गए थे लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, और पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसी में, दूसरे वाले में, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इंडियन रिफॉर्म कमीशन, दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। तो 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति यानी इंडियन रिफॉर्म कमीशन की स्थापना की थी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं था। लागू नहीं था क्या? बिल्कुल लागू नहीं था, सी है इसका आंसर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें था क्या? 7 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको काम पर प्रतिबंधित कर दिया गया, और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। यह चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं था। और लॉर्ड रिपन के बारे में बात करें तो भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इनको, अलग से प्रश्न बनता है वो। नंबर 11 पर आ जाइए। पंजाब का कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? पंजाब का कूका आंदोलन हुआ था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, और इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए एग्जैक्ट करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर है जेबी कृपलानी। तो भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? वो तिथि थी 1946, लेकिन 1946 सब में कॉमन है, 16 अगस्त 1946। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी, या मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता था? इस तरह से ही प्रश्न पूछा जाता तो 16 अगस्त 1946। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना की थी बीजी तिलक। तो लाठी क्लब हो गया, हिंदू अखाड़ा हो गया, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इन सभी की स्थापना शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल पाल में से बाल थे ये, ठीक है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। नंबर 16 पर आ जाइए। कौन सा 1857 के विद्रोह का कारण था? बेलजली की सहायक संधि। सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार भी तो होता था, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था क्या? सही है सारे के सारे। तो 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारण जो है सामाजिक भी थे, राजनीतिक भी थे, धार्मिक भी थे और आर्थिक भी थे। कैसे? देखिए राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि ने तथा लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत नीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी फैसले, जैसे अंग्रेजों ने सती प्रथा को बंद कर दिया, दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। अब भारतीयों को लगा कि हमारी धार्मिक संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं अंग्रेज। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा जाता था, उन्हें वेतन की न्यूनतम मात्रा दी जाती थी, उन्हें समुद्र पार विदेशों में भेजा जाता था। इससे हुआ क्या? भारतीय सैनिकों में असंतोष फैल गया और चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग ने तो विद्रोह का तात्कालिक कारण बना चर्बी वाले कारतूस। एक बात फैल गई थी कि जो नई राइफल आ रही है, इनफील्ड राइफल, उनका जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिसको मुंह से काट कर थूकना पड़ता है। ठीक है, बस इसी के चलते मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत कर दी। ठीक है, मेरठ से। नंबर 17 पर आ जाइए। उपर्युक्त सूची में गलत मेल की पहचान करना। विद्रोही नेता, विद्रोह का केंद्र 1857 के लग रहा है तो। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली, बिरजेश कादिर लखनऊ, कुंवर सिंह जगदीशपुर, लियाकत अली वाराणसी। देखिए, बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली में नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। लखनऊ में बिरजेश कादिर, ये भी सही है। कुंवर सिंह जगदीशपुर सही है। ठीक है, बेगम हजरत महल भी थी इनके साथ। और लियाकत अली वाराणसी नहीं, ये इलाहाबाद होगा। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में किया था लियाकत अली ने, वर्तमान का प्रयागराज। नंबर 18 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, बताने के इनमें से कौन सा सही है। अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला और दिल्ली जो है 1857 के विद्रोह का केंद्र था। दिल्ली था, मेरठ था, केंद्र दिल्ली ही था। सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला। अवध में विद्रोही ग्रामीण थे, ये लोग जो है क्षण भर में इकट्ठा हो जाते थे और क्षण भर में लुप्त हो जाते थे। इनमें ग्रामीणों की संख्या सबसे अधिक थी और उनके पास हथियार भी पर्याप्त मात्रा में थे। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। दिल्ली जो है वो 1857 के विद्रोह का केंद्र था। अच्छा, दबा तो गया था, दबा तो दिया था अंग्रेजों ने इस विद्रोह को, तो आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। मतलब सबसे पहले कहाँ दबा, उसके बाद कहाँ, सबसे लास्ट में कहाँ। तो जहाँ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी यानी मेरठ में, सबसे पहले वहीं इसका दमन हुआ। उसके बाद जो केंद्र था इस विद्रोह का दिल्ली, वहाँ से दमन हुआ। फिर कानपुर में दमन किया गया, लखनऊ में दमन किया गया और अंत में झांसी में दमन किया। ठीक है, जनरल हीरोज ने। तो अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह का दमन का जो क्रम है, सबसे पहले मेरठ, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद झांसी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 20 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इस तरह के प्रश्न तो एग्जाम में पूछ ही लिया जाते हैं। इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का पहला वायसराय था। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, सिविल सर्विस स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं वो इस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। अलग से तो चला ही रखिए, ठीक है, इनको भी देख लिया कीजिए। धन्यवाद।